तो आज की जो क्लास है ये है हमारी एक नए चैप्टर से स्टार्ट होगी। ये है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। और जो लास्ट टेस्ट था उसमें एक दो प्रॉब्लम हैं जो बच्चों ने पूछी थी। उसमें से एक प्रॉब्लम ये है कि छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे आपको याद होगा हम इसको पढ़ते थे क्या, CH3, हम इस चीज को पढ़ते थे CH3 CH2Cl में आप ऐसा क्या डालोगे जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 आए, यानी ये था आपका एल्कोहलिक KOH, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने एक चीज और भी लिखवाई थी कि आप इसकी जगह ये भी डाल सकते हो CH3CH2ONA, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो सेंस है वो किस चीज के लिए है, आपको याद होगा ये ईथर वाले टॉपिक में हम इसको तब करते थे इसका यूज। वैसे तो आप इसका यूज करोगे, लेकिन इसका यूज कब करोगे, जब ये एल्कीन आए। यू नो वेरी वेल, अगर इन केस ONA और इसका अटैक 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड पे होता है तब इसका हम यूज करते हैं। जैसे मान लो ये वाला केस है, सभी को पता है ये 3 डिग्री हैलाइड है, ठीक है। तो 3 डिग्री हैलाइड है तो जाहिर सी बात है इसमें आपका ये ईथर तो बनेगा नहीं। एल्कोक्साइड आयन एक्ट एज नॉट ओनली न्यूक्लियोफाइल बट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेस, तो बेस होने की वजह से इसमें से एसिड निकाल देगा, यहाँ से Br, यहाँ से H, और जो बचा हमारा वो है आपका डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3, और जो भी निकल गया आपका वो क्या है CH3CH2OH, और यहाँ पर आ गया NaBr। तो कुल मिला के ये सेंस जो डबल बॉन्ड बनाने का था वो इसके लिए वो यही था। अगर आप 3 डिग्री या 2 डिग्री पे अटैक करते हो तो ऐसा होगा। अब बात क्या हुई, बात ये हुई कि आपका कल का जो एग्जाम था उसमें जो रिएजेंट है वो आपका है CH3CH2ONA, जो कि ये दिखाया गया है किसके लिए, आपका किसके लिए, हैलाइड के लिए, जो कि है CH3CH, ये आपके टेस्ट में कल था एग्जाम में, ठीक है। अब उसमें से दो बच्चे ये कह रहे थे कि सर ये तो हमारा डबल बॉन्ड बनाएगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर ये एल्कोक्साइड आयन अटैक करता है किस पे, 3 डिग्री और 2 डिग्री पे, तो नो डाउट ये डबल बॉन्ड बनाएगा। पर आपके हिसाब से ये क्या 3 डिग्री या 2 डिग्री में से कोई है? आंसर इज नो। Br जिस कार्बन पर अटैच है वो एक कार्बन से तो अटैच है यार, ये तो 1 डिग्री है। यानी ये एक प्रैक्टिस बेस के ऊपर क्वेश्चन दिया गया था 2020 का, यानी पिछले साल का क्वेश्चन था, मार्च में आया था। पिछला साल भी क्यों कहूं मैं, 2020 तो ये इसी साल मार्च में आया था क्वेश्चन। तो ये आपका 1 डिग्री होने की वजह से आपका ईथर बनाएगा। तो ईथर जितने बच्चों ने करा करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। कईयों का आंसर करेक्ट भी है, कईयों के पेपर चेक हो गए, उनको मिल भी गए हैं, और जिनके रहते हैं वो मिल जाएंगे जल्दी। मैंने कहा है 1 वीक का टाइम आपको लगेगा, तो इससे पहले प्लीज मेरे से पूछो मत कि सर हमारे पेपर चेक हुए नहीं हुए वगैरह वगैरह, बच्चों की तरह नहीं। तो मंडे टू फ्राइडे, फ्राइडे एक डेडलाइन है, ठीक है ना। फ्राइडे डेडलाइन है कि इस दिन तक आपको आपका एग्जाम चेक होके मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन जो है वो पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, और अब है हमारे पास एक नया चैप्टर, फ्रेश चैप्टर, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में कुछ बातें बड़ी जर्नल है, कुछ बातें जो है वो बहुत ही इंटेंस है। तो मैं तो यही कहूंगा आपको इसके टॉप 50 क्वेश्चन जो हैं वो आपको करने हैं। इन 50 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी, आउट ऑफ एनसीईआरटी में से सबको मिला के टॉप 50 क्वेश्चन जो हैं ये आपको करने ही करने हैं। इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट की तरह ज्यादा स्ट्रक्चर्स नहीं है, ठीक है। ज्यादा अरेंजमेंट नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्यूट सा चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक। नाम से ऐसा लगता है कि यार ये बहुत ज्यादा परेशान कर देगा, लेकिन ये आपको ना पी ब्लॉक से बहुत ज्यादा आसान लगेगा। सिर्फ 50 क्वेश्चंस के रीजंस पता होने चाहिए कि इनके रीजंस क्या हैं, 50 रीजंस वाई, ठीक है।
बस यही 50 रीजंस पता होने चाहिए, जिनमें से मैं बता दूं 50 में से लगभग 20 रीजन, 50 में से 20 रीजन का एक ही आंसर है, क्या? ड्यू टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन। मतलब 50 में से 20 रीजंस का आंसर यही है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। क्यों? डी एंड एफ ब्लॉक पॉपुलर इस वजह से हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन इनमें भर भर के होते हैं। तो बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, और इसके जो 5 नंबर हैं वो कोई बच्चा नहीं खोता, ठीक है ना, बड़े आराम से नंबर मिलते हैं इसके। पूरे डी ब्लॉक बुक को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सभी को पता है। एक को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है ना, और एक को कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर यानी आपका जो ब्लॉक है ना, डी ब्लॉक, उसी के अंदर धसे हुए हैं आपके एस ब्लॉक, यानी इनर ट्रांजिशन बोला गया इनको। यहाँ इनर ट्रांजिशन का सीधा सीधा जो बात हो रही है वो एफ ब्लॉक से हो रही है। अच्छा, डी जो एफ ब्लॉक है वो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड जो है कैरी करता है, सभी को पता है। लैंथेनॉइड की शुरुआत हुई थी लैंथेनम एलिमेंट के बाद की, इसलिए बहुत जरूरी है आप इनको देखो टेबल को। ये देखो, लैंथेनम को अगर आप ध्यान से देखोगे उसके बाद 58 से लेकर यानी सीरियम से लेकर 71 यानी ल्यूटिटियम तक एलिमेंट गायब है, ठीक है ना। तो 58 से 71 कहाँ गए? वो हो गए आपके इनर ट्रांजिशन। और उसको लैंथेनम नाम क्यों रखा गया, लैंथेनॉइड क्यों कहा गया? क्योंकि वो लैंथेनम के बाद के एलिमेंट है। सिमिलरली एक्टिनॉइड क्यों रखा गया? क्योंकि एक्टिनियम के बाद के एलिमेंट है। तो इनमें से डी एंड एफ में से अगर मैं डी की बात करूं तो आपको सिर्फ डी में क्या याद रखना है? एक तो ये याद रखना है कि आपको स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, एटॉमिक नंबर, बस मास नंबर नहीं, जस्ट एटॉमिक नंबर। अच्छा, और इसको पहली जो सीरीज है इसकी, सभी को पता है डी एलिमेंट की 4 सीरीज होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट सीरीज स्कैंडियम से जिंक, सेकंड सीरीज आपकी जो है वो है यटरबियम से कैडमियम, थर्ड सीरीज जो है वो लैंथेन, ये स्टार्ट होती है लैंथेनम, और ये है आपकी क्या, मरकरी। और ये डी ब्लॉक की है, डी ब्लॉक की बात हो रही है, एक्टिनियम, और ये है अननबियम। तो ये 4 सीरीज हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की, और जिनमें से पहली सीरीज ऐसी है जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आएगी, ठीक है। अगली सीरीज के कौन कौन से एलिमेंट आपके लिए बहुत जरूरी हैं? यटरबियम, कैडमियम, ठीक है। इसके अलावा सिल्वर, जिन जो जो जरूरी है मैं उसी पे नाम लिखवा रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं आता है इसमें से, कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं। अच्छा, यानी सेकंड सीरीज में 3 एलिमेंट याद रखने हैं विद एटॉमिक नंबर, यटरबियम, सिल्वर एंड कैडमियम। 47 सिल्वर होता है। अच्छा, यहाँ थर्ड सीरीज में कितने एलिमेंट याद रखने हैं? लैंथेनम, गोल्ड और मरकरी। और फोर्थ सीरीज में क्या क्या याद रखना है आपको? एक्टिनम, अननबियम, सिर्फ इतने ही, ठीक है ना। अब जैसे कुछ तुम्हें पहले से ही याद है, अच्छी बात है भाई। अगर तुम्हें पहले से ही कुछ एलिमेंट लर्न है, जैसे सीबोर्गियम के नाम बारे में आपने बहुत सुना होगा, ऑस्मियम के बारे में आपने बहुत सुना होगा, टंगस्टन है, प्लेटिनम है, ठीक है ना, इनके बारे में सुना होगा, तो ये अच्छी बात है। रदरफोर्डियम हो गया, जिरकोनियम हो गया, पैलेडियम हो गया, ठीक है ना, इसके बारे में बहुत सुना होगा, तो याद है तो ओके, ठीक है। लेकिन मुझे जो मतलब है ना वो सिर्फ इनसे है, येलो कलर में जो भी है, ठीक है। इनको तो किसी हालत में छोड़ना ही मत, यानी आपको कुल मिला के जो याद है वो तो 10 है। सचिन तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन, फील कंफर्टेबल नियर कंपनी ऑफ जिम्बाब्वे, ठीक है। इसके अलावा सिर्फ तुम विवाह करो मुझसे, फिर कुछ नहीं कहेगा जमाना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इनको तो रट लेना क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आपके इसी में दबे हुए हैं। 50 में से 50 क्वेश्चन में से बहुत से क्वेश्चन इसी में दबे हुए हैं। इसके अलावा 10 याद हो गए होंगे, पहले भी होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको 9 एलिमेंट और याद रखने हैं, यटरबियम, सिल्वर, कैडमियम विद एटॉमिक नंबर। ये अब ये लगा लो तुम 12th में हो गए हो ना, तो 12th के लिए आपका ये होमवर्क है, फर्स्ट ईयर में जाने से पहले। लैंथेनम,
गोल्ड, मरकरी, एक्टिनियम, रोन्जिन, अननबियम। ठीक है ना, यहाँ तक आपको याद रखना है, ज्यादा नहीं, बस यहीं तक। अच्छा, उसके बाद की जो कहानी है वो आप मेरे पे छोड़ दो, सारा काम मेरा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वगैरह जितनी है, सारा काम मैं कह रहा हूँ सिर्फ मेरा ही है, मैं करवाऊंगा इसको सारों को। तो लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड, ठीक है। अब यहाँ से हम शुरुआत कर देते हैं इस चैप्टर में। हम एनसीईआरटी को भी लगातार रोज एक बार ओवरव्यू जरूर करेंगे इसका। आपके नोट्स आप तक जरूर पहुंच जाएंगे। ये नोट्स यहाँ से होते हैं स्टार्ट। तो अब अच्छी तरह से आप रेडी हो जाओ, इस चैप्टर की करते हैं शुरुआत। तो भाई डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, आपको डी ऐसे नहीं लिखना है, ये तो बेवकूफों वाला तरीका भाई। स्मॉल डी होता है, यहाँ डी का मतलब है डी ब्लॉक। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अब इस सीरीज को हम 3 नामों से जानते हैं, आपको 3 नाम पता होना चाहिए सीरीज का। पहली सीरीज, पहला तरीका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोल देते हैं इसको, सबसे नॉर्मल जो बोल रहा हूं मैं। 3 तरीके होते हैं दिखाने के, या तो बोल दो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन सी होती है? स्कैंडियम से जिंक। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज वही एक्टिनियम से अननबियम। तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। देखो इस बच्चे ने भी वही एलिमेंट लिखे हैं जो अभी मैंने आपको येलो कलरेशन से करवाए थे, यट्रबियम, सिल्वर, कैडमियम। सिमिलर लैंथेनम, गोल्ड, मरकरी, एक्टिनियम, रोन्जिन और अननबियम। तो आपको इन सीरीज को रीड करने के 3 तरीके पता होने चाहिए। या तो आप ये बोल दो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड, थर्ड, सबसे आसान तरीका यही है। या दूसरा तरीका, ये फर्स्ट ट्रांजिशन जो सीरीज है ये कौन से पीरियड में आती है? आपके टोटल पीरियड कितने होते हैं पीरियोडिक टेबल में? 7। तो यहाँ पहली ट्रांजिशन सीरीज है वो आती है आपके 4th पीरियड में। तो इसको बोल देते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम 4th पीरियड। इसको चाहो तो आप बोल सकते हो 4th पीरियड, 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड, 7th पीरियड। तो रीड करने के का दूसरा तरीका पता लग गया। या तो बोल दो फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकंड ट्रांजिशन, थर्ड एंड फोर्थ, या कह दो 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th एंड 7th पीरियड। 2 तरीके हो गए, ये भी आसान है। अब अगला तरीका है, लास्ट तरीका है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो 3D सीरीज। पहली सीरीज को क्या बोलते हैं? 3D सीरीज। आप कहोगे क्यों बोलते हैं? जब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो डी में आएगा, ये तो सभी को पता है, डी ब्लॉक है तो डी में आएगा। लेकिन एक्यूरेट बोलो तो वो किस में आएगा? आपका 3D में आता है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये दिख रहा होगा, ये 3D में आता है। तो 3D में आने की वजह से इसको बोलते हैं 3D सीरीज। सिमिलरली लास्ट इलेक्ट्रॉन इस वाले में आता है 4D में, तो इसे बोलते हैं 4D सीरीज। इसमें 5D में 5D सीरीज, 6D में 6D सीरीज। तो पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट को रीड करने के 3 तरीके आपके सामने हैं, या तो फर्स्ट ट्रांजिशन, या 4th पीरियड, या 3D। और एग्जाम में उनसे एक्सपेक्ट मत करना कि वो तुम्हें सिर्फ एक ही तरीके से क्वेश्चन देंगे कि फर्स्ट ट्रांजिशन। नहीं, कैसे भी बोल सकते हैं 3D सीरीज का कोई एलिमेंट है, 4th पीरियड का कोई एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, ऑल द एलिमेंट, ये तो खैर तुम्हारी 11th की बात है, लेकिन आपको याद रखनी है ऑल द एलिमेंट ऑफ एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के सभी एलिमेंट कहाँ दबे हुए होते हैं? 3rd ग्रुप में दबे हुए होते हैं, ठीक है ना। 3rd ग्रुप में ये दबे हुए होते हैं। आपने देखा होगा लेंथेनम जो है वो लेंथेनम के बाद के सारे एलिमेंट जो हैं उसी लेंथेनम 3rd ग्रुप में आता है आपका। तो 3rd ग्रुप में ही दबे हुए हैं। और 4th ग्रुप में एकदम से कौन सा आता है? खत्म होने के बाद 71 खत्म होने के बाद एकदम से उसमें आ जाएगा आपका 81, 79, 80, 81 आएगा। तो कुल मिला के आपके सारे जो एलिमेंट है ब्लॉक के वो कहाँ होते हैं? 3rd ग्रुप में दबे हुए होते हैं। अब आपको एक बात अच्छी तरह से यहाँ समझ लेनी चाहिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट, अब हम इनर ट्रांजिशन को पेंडिंग कर रहे हैं और हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट भाई वो एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं जो 2 बातों को पूरा कर दें, उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट मान लिया जाता है। क्या? उनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, चाहे एक ही हो, ठीक है ना, कहाँ हो?
या तो ग्राउंड स्टेट में हो या एक्साइटेड स्टेट में हो, ठीक है ना। इनमें से अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, या तो ग्राउंड स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में, कम से कम एक में तो जरूर हो, ठीक है ना। तब आप कहोगे यस, क्वालिफाई कर गया ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। अगर ना तो ग्राउंड स्टेट में कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ना एक्साइटेड स्टेट में कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। आंसर इज नो, देन इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से हुए? वो एलिमेंट जिसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, या तो उसकी जीएस में या उसकी ईएस में, या तो ग्राउंड स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है ना। और या तो इसमें हो अनपेयर इलेक्ट्रॉन या इसमें हो, किसी भी एक में अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो यार। अब एक में भी ना हो, दोनों पे क्रॉस लगा दिया, ना यहाँ पे है ना यहाँ पे, तो इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। अच्छा बताना, इसकी जीएस और ईएस अगर दोनों में अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो तो क्या तब उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहोगे आप? रेज योर हैंड। अगर दोनों में, ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट, दोनों में अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, तो क्या तब आप इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहोगे? रेज योर हैंड। यस रितेश बताइए। सर नो। भाई यस, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन दोनों में ही है, यह तो सोने पे सुहागा है, बहुत अच्छी बात है। यस, देन इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। अब किसी को जीएस ईएस नहीं पता, टेंशन मत लो, टेंशन बिल्कुल नहीं। सारी क्लास आज की उसी पे चलेगी कि ग्राउंड स्टेट क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट क्या होती है। तो क्वेश्चन आया था, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। लो पहला ही झटका यहाँ लग गया हमें। ये देखो डी ब्लॉक एलिमेंट का तो हिस्सा है जिंक, कैडमियम और मरकरी, लेकिन इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। क्यों? ये ऐसे भी पूछा गया था। स्कैंडियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, बट जिंक नहीं है, क्यों? तो देखो जिंक की अगर मैं बात करूं, रूल समझ में आ गया होगा। जिसको रूल में अभी भी डाउट है, रेज योर हैंड। रूल समझ लो भाई, पहले ही बात, ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं? जिसकी ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में से किसी भी एक में अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। दोनों में ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गया, सोने पे सुहागा, उसे ट्रांजिशन एलिमेंट बिल्कुल कहेंगे। किसी में अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं आया, क्रॉस क्रॉस, देन इट इज नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है ना। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का रूल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलो कंपटीशन करते हैं दो एलिमेंट के बीच में। एक का नाम है स्कैंडियम, एक का नाम है जिंक। देखते हैं क्या होता है। दोनों की सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, जीएस। जीएस मीन ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो स्कैंडियम होता है आपका 21 एटॉमिक नंबर, पहला ही होता है स्कैंडियम। तो ग्राउंड स्टेट कैसे निकालते हैं स्कैंडियम की? देखो 21 है, तो तरीका याद होगा आपको, आर्गन और उसके बाद 3d एंड 4s इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 18 के बाद ये सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन किस में फिल होते हैं आपके? आर्गन के बाद 18 और 2 20 और 1 21। किसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती है ना, 11th क्लास की एक वीडियो देख लो बस, किसी को नहीं आती तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो वीडियो है वो आपको दिख जाएगी, और उसमें पूरी क्लास दे रखी है, कैसे कैसे शुरू से बताया कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कैसे करते हैं, कैसे आफबो प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। किसी ने नहीं पढ़ा हो तो उसके लिए बोल रहा हूँ। अगर उनको चाहिए वीडियो, मेरे पास मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, मैं उसके पास वो लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। वैसे अनलिस्टेड है, वो आपको मिलेगी नहीं उस पर, यूट्यूब पे पैसे मिल जाएगी। तो ये कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो, ग्राउंड स्टेट में ये देखो डी में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन डी में है, तो ये तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गया ना, क्योंकि डी को तो कैसे बनाते हैं भाई हम? डी को तो ऐसे बनाते हैं। अब इसमें ग्राउंड स्टेट में ही क्या हो गया आपका? अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। ये रहा, ये ग्राउंड स्टेट में ही इसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ये रहा 1। तो ये तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ ही गया ना इसमें डी में, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। किसी को पता हो कि एक्साइटेड स्टेट क्या होती है तो मैं बताता हूँ। एक्साइटेड किसे कहते हैं?
ग्राउंड स्टेट या ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में थोड़ा सा अलग बोल रहा हूँ, ये इसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो तो और भी ज्यादा बढ़िया है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, जिसमें चार्ज आ जाता है बस, जैसे स्कैंडियम 2 पॉजिटिव, स्कैंडियम पे मैक्सिमम चार्ज 2 पॉजिटिव हो सकता है, तो यहाँ पर आर्गन पीछे से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ये निकल गई, क्या रहेगा 3d1, ठीक है, तो ये इसकी कौन सी स्टेट होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अच्छा, और इसको कैसे लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को, और लिखने का तरीका क्या क्या है इसका, तो सारे तरीके मैं बता रहा हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, स्कैंडियम और यहाँ ब्रैकेट में ऐसे 2, ऐसे भी बोल सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट को, पीछे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, आर्गन 3d1, तो रूल्स का ये कहना है, डेफिनेशन का ये कहना है, या तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, या तो ग्राउंड स्टेट या ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी में भी अगर एक में भी अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो क्या हो जाता है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, तो यस स्कैंडियम इज ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक को देखना एक बार, ऑन द अदर हैंड वी हैव जिंक एटॉमिक नंबर 30, चलो पहले इसकी ग्राउंड स्टेट निकालते हैं, आर्गन 3d एंड 4s, तो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, यहाँ 18 हैं, 2 20 और 10 30, तो यार यहाँ तो डी में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, अब 10 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब तो ये हुआ कि एक भी अनपेयर नहीं है, 1 2 3 4 5, एक भी अनपेयर नहीं है, देखो फिल करने का तरीका मैं भर रहा हूँ किसके हिसाब से, आफ बहुगुणित के हिसाब से, नो पेयरिंग टेक प्लेस अंटिल ऑल द डिब्बा या ऑल द ऑर्बिटल आर कंप्लीटली हाफ फिल्ड, पहले हाफ फिल कर दो फिर पेयरिंग करना शुरू करोगे, तो एक भी अनपेयर दिख रहा है आपको, नहीं, तो भाई ग्राउंड स्टेट में तो ये फेल हो गया, ये इसकी ग्राउंड स्टेट थी। चलो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, जिंक इज वेरी पॉपुलर, आपने पढ़ा भी होगा, जिंक पे कितना चार्ज होता है, ZnSO4, अब तो बता दो कितना चार्ज होता है, जिंक पे चार्ज होता है, रेज योर हैंड अगर कोई बता सकता है अभी भी, जिंक पे ZnSO4 अब तो मैंने बता ही दिया, तो जिंक पे क्या चार्ज होता है, यस मिस्टर रितेश अगेन बताइए। सर 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव करेक्ट आंसर है, जिंक पे जो चार्ज होता है भाई वो 2 पॉजिटिव होता है, बड़ा पॉपुलर है, कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट, तो 2 पॉजिटिव कैसे दिखा सकते हो, ऐसे दिखा लो, और कैसे दिखा सकते हो, जिंक ऐसे दिखा लो, दोनों तरीके हैं, पीछे से 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, भाई पीछे से 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल के कितना बचा 3d10, अभी भी इसमें कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भाई ग्राउंड स्टेट में भी फेल हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट में भी फेल हो गया, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं अनपेयर, तो क्या आप इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलोगे, आंसर है नो, देयरफॉर इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है ना, ये दोनों में पास हो गया था, यहाँ भी और यहाँ भी। तो स्कैंडियम के इसके बारे में पढ़ते हैं, आंसर के बारे में, पहला ही क्वेश्चन आउटस्टैंडिंग, ये जो बच्चे ने लिखा है इंपोर्टेंट, ये कुछ सोच के लिखा होगा, कुछ सुन के लिखा होगा, तो पहला ही क्वेश्चन आउटस्टैंडिंग है, आंसर क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन की माने तो ट्रांजिशन एलिमेंट उन्हें कहा जाता है जिसके पास पार्शली फिल्ड समझ रहे हो ना, अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ जाना, अधूरे फील्ड डी के ऑर्बिटलों, ग्राउंड स्टेट या फिर और को मैं स्पेशल हाईलाइट कर रहा हूं, और ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना, इनमें से किसी भी एक में आ जाए यार अनपेयर इलेक्ट्रॉन, एक में भी नहीं आएगा, देन इट इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। Scandium, as you can see, 21 has partially filled d orbital in the ground state, so it is transition element. On the other hand, zinc, अगर जिंक की बात की जाए तो जिंक 30 has configuration this which does not have partially filled d orbital in GS यानी ground state or OS यानी octation state. Therefore, it is not regarded as transition element. Simple. एग्जाम में क्या बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ 50 क्वेश्चन है भाई, टॉप 50, उनमें से एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आना, और आपको 20 क्वेश्चन में झलक दिखाई देगी अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो दिखाई देगी होगी पहले में। एक और केस पिक करते हैं, एक और केस देखते हैं भाई, अगला केस भी इंपॉर्टेंट है,
इस केस को दो तरीके से पूछा गया था। कॉपर इज रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, इसको कॉपर को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, लेकिन इसके पास तो कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, ऐसा कैसे हो गया? चलो केस को डिस्कस करते हैं। कॉपर के बारे में बात हो रही है, तो कॉपर के बारे में इन्होंने कहा है कि कॉपर में तो फुली फिल्ड होता है डी। ये देखो कॉपर 29, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिन्होंने 11th में बहुत मजे किए हैं और अब वो 12th में कॉन्फ़िगरेशन के लिए तरस रहे हैं, तो भाई अपनी कॉन्फ़िगरेशन को परफेक्ट कर लो, कोई नहीं, जो हो गया सो हो गया, पास्ट इज पास्ट, अब इम्प्रूव करने का मौका है आपके पास। तो कॉपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत से बच्चों को पता होगा कॉपर के बारे में। एक्सेप्शन आर्गन 3D एंड 4s, क्रोमियम कॉपर, दोनों भाई हैं, सगे भाई। तो यहाँ पर होना तो चाहिए क्या, यहाँ आर्गन 4s2 होना चाहिए और आर्गन यानी 12 प्लस 2 18 प्लस 2 20 प्लस 9 28। लेकिन होता क्या है, रेज योर हैंड, बता सकता है कोई क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगी? आर्गन इज वेरी वेरी पॉपुलर, यस। मिस साजिया बताइए। 3D10 4s1। बिल्कुल भाई, ये मास्टरपीस है, ये कॉपर जो है ये मास्टरपीस है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। 3D10 4s1 क्यों? ये 9 था डी, तो यार क्यों हुआ 10? क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्टेबल होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन 4s से ले लेता है। स्टेबिलिटी D10 की होती है ज्यादा स्टेबल, क्यों होती है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर बोल सकते हो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि डी में तो भाई 10 है, 3D10 है, फिर भी इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ऐसा क्यों? तो आंसर है बिल्कुल आपकी बात सच है, डी में 10 है, लेकिन वो जीएस है, ग्राउंड स्टेट है। अगर आप ईएस की बात करोगे, ओएस की बात करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो आपने सुना होगा इसके बारे में कि कॉपर 2 पॉजिटिव भी शो करता है। कोई कहेंगे ऐसे कैसे करता है? कॉपर सल्फेट CuSO4। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो 3D में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ये एक यहाँ एक यहाँ, आ गया ना 9 आने का मतलब क्या होगा? 1 अनपेयर। इसीलिए मानते हैं कि ये पहले टेस्ट में फेल हो गया, लेकिन ये दूसरे टेस्ट में तो पास है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ तो गए। Therefore, it is regarded as transition element. And the same process will take place with silver, Ag। Ag में यहाँ देखोगे तो 4D10 है, Ag2 पॉजिटिव में देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है? 4D9 होता है, ठीक है ना। 4D5s हो जाएगा Ag, क्योंकि वो उससे जस्ट नीचे है। आपको याद तो करने पड़ेंगे क्या, ये सेटअप को आपको याद करना पड़ेगा, अगली क्लास में परफेक्ट होके आना कि कॉपर के जस्ट नीचे आता है 11th ग्रुप में Ag। ये सारे कॉइनेज मेटल है, इनके कॉइन्स बनते थे पुराने जमाने में, सोना चांदी कॉपर, ठीक है ना, तांबा, तो इनके सभी के कॉइन्स बनते थे, तो कॉइनेज मेटल होते हैं। अच्छा, तो कॉपर के बारे में, सिल्वर का भी यही है खेल। यहाँ पर इस क्वेश्चन को पहले इसे देख लेते हैं। सिल्वर एटम भी बिल्कुल वैसा ही है, इसका क्वेश्चन ये ऐसा ही बना हुआ है। सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन द ग्राउंड स्टेट, हाउ कैन यू से दैट इट इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट? तो मैंने बताया ना, क्या रीजन क्या रखेंगे हम? रीजन रखेंगे कॉपर हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, मानते हैं, बट इन ट्रांजिशन element, but it is a transition element because in oxidation state copper 2 positive has partially filled d orbital 3d9. So dd transition is possible, hence it is called transition element. अब यहाँ dd transition क्या होता है, तो ध्यान से सुन लो भाई इसको भी अच्छी तरह से। dd transition जो इस्तेमाल किया गया है वो इस चीज के लिए इस्तेमाल किया है, सोचो आपके पास 3D में 9 इलेक्ट्रॉन है, 3D में 9 इलेक्ट्रॉन है, तो डी ट्रांजिशन का मतलब है, याद होगा आपको, यहाँ 2 डब्बे हुआ करते थे, यहाँ आपके 3 डब्बे हुआ करते थे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी याद आ गई होगी आपको, ठीक है ना। ये स्प्लिटिंग एनर्जी गैप होता था, ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल होता था,
तो बताओ 9 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, जगह खाली होगी ना। अब यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां जा सकता है, तो कहने का मतलब ये कहां से कहां गया? T2G से EG में चला गया जंप करके। अरे भाई T2G और EG किसका हिस्सा है? ये D ऑर्बिटल का ही तो हिस्सा है। तो इलेक्ट्रॉन D से D में ही चला गया, देयरफॉर इट इज कॉल्ड D ट्रांजिशन। इसे कहते हैं डी ट्रांजिशन। ट्रांजिशन होता है जंप करना एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। अब मान लो यहाँ पूरे 10 इलेक्ट्रॉन होते, तो क्या डी ट्रांजिशन होता? नॉट पॉसिबल, जगह है ही नहीं। बट एक भी जगह अगर बनती है तो यस, डी ट्रांजिशन इज पॉसिबल। तो ये बात है इसकी यहाँ तक की आपकी डी ट्रांजिशन इज पॉसिबल, सो इट इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इसमें से आपके पास जितने भी यहाँ स्टूडेंट हैं, देखते हैं इनमें से कितनों के नाम उनको पहले से ही पता है। बहुत जरूरी है ये नाम। कॉपर पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव, इनका नाम बताओ भाई। रेज योर हैंड, क्या किसी को नाम पता है कॉपर पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव? यस रितेश बताइए, यू आर रॉकिंग। यस रितेश। सर क्यूप्रस और क्यूप्रिक। वेरी गुड, इसको बोलते हैं क्यूप्रस और इसको बोलते हैं क्यूप्रिक, ठीक है। ये क्यूप्रस है और क्यूप्रिक है। रितेश, आपका स्कूल आरके मेमोरियल है? रेज योर हैंड। यस सर। अच्छा, अब मेरे को मैं पहचान पाया आप कौन हो। ठीक है। आपकी आवाज तो बहुत चेंज होगी भाई, 7 महीने के लॉकडाउन में इतना बदलाव। ओके, तो अभी अब अगले इसमें चलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई, अगर आपको 12th में आने के बाद भी चीज नहीं पता है तो मेहनत करना शुरू कर दो, बहुत जरूरी है। अच्छा, Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं फेरस और इसको बोलते हैं फेरिक। और इसी तरह से हमने 11th में ये भी पढ़ा था, Sn2 पॉजिटिव Sn4 पॉजिटिव। बता सकता है कोई इसका नाम क्या था? रेज योर हैंड। Sn2 पॉजिटिव। यशिका बताइए। स्टेनस। और Sn4 पॉजिटिव? बिल्कुल, ये स्टेनस है, स्टेनस, NNOUS। और ये स्टेनिक है, स्टेनिक, ठीक है ना। स्पेलिंग देख लेना, लेकिन स्टेनस स्टेनिक होते हैं ये। तो ये आयंस आपको आपके यहाँ बहुत ज्यादा आने वाले हैं, ठीक है। तो इनके लिए रेडी रहना पहले से ही। ओके, इसी तरह स्टोरी चलती है क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हम। और 3 पे आपका जो क्वेश्चन है वो है मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के दिखाओ, जिसे स्पिन ओनली भी बोलते हैं। या तो बोलो मैग्नेटिक मोमेंट या बोलो स्पिन ओनली। किसका निकालना है? फेरस आयन का निकालना है। तो बड़ा सिंपल है कॉन्फ़िगरेशन जो की होती है किसकी? 26 की। देखो ये आपने 26 की कॉन्फ़िगरेशन कर दी, पीछे से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे 2 के लिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल के 3d6 आ गया। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये d6 में कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर है। 1 2 3 4। तो भाई 1 2 6 इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरते हैं, देख लो भाई। 1 2 3 4 5 6, कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला है √n+2। ये स्पिन ओनली का फॉर्मूला होता है। 4 को यहाँ रख दो, 4 + 2 तो 24 का आ गया आपका 4.91 बोहर मैग्नेटन। इसे बोलते हैं बोहर मैग्नेटन, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला है और ये इस तरीके से यूज करते हैं हम। और भी आपके पास है, इन चीजों को भाई पहले से अच्छी तरह लिख लेना और इनका रट्टा लगाना बहुत जरूरी। किनको? Cr2O7 नेगेटिव को बोलते हैं डाइक्रोमेट, लेकिन CrO4 नेगेटिव को बोलते हैं क्रोमेट। Cr2O4 नेगेटिव को बोलते हैं क्रोमाइट।
ठीक है ना, ये तो लगा लो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कितनी तारीफ कर लो कम है। सिमिलरली MnO2 को बोलते हैं पायरोलुसाइट, और MnO4 नेगेटिव बोलते हैं परमैग्नेट आयन, MnO4 2 नेगेटिव को बोलते हैं परमैग्नेट आयन, सॉरी मैग्नेट आयन। ठीक है ना, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये सारे हैं देखो, स्टेनस, स्टेनिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, फेरस, फेरिक, ये सारे आपको इस बच्चे ने हाईलाइट कर रखे हैं। अब ये अगला क्वेश्चन जो है ये आपको घर से करना है होमवर्क। ये है कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट। रेज योर हैंड, क्या कोई डाईवैलेंट का मतलब बता सकता है? डाईवैलेंट आयन किसे बोलते हैं? डाईवैलेंट, रेज योर हैंड। यस कुछ बताइए क्या होता है डाईवैलेंट? जिसकी वैलेंसी 2 हो। रितेश आप बताना डाईवैलेंट। सर जिससे 2 इलेक्ट्रॉन लिए या दिए गए हों। वेरी गुड, या तो ये 2 पॉजिटिव हो या ये 2 नेगेटिव हो, इसे बोलते हैं डाईवैलेंट। ठीक है ना, यानी 2 चार्ज। मैंने क्या बोला? 2 चार्ज, मैंने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोला, मैंने बोला 2 चार्ज। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। जैसे डाईवैलेंट वैलेंट बोलते हैं, ट्राईवैलेंट होता है आपका 3 चार्ज। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ये ट्राईवैलेंट है। ठीक है ना, तो ये ट्राईवैलेंट हो गया। अब इसमें बोल रहा है कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाईवैलेंट एंड ट्राईवैलेंट आयन ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, ऑफ एक्वा सॉल्यूशन। तो Mn, इस पे 2 चार्ज है, ये आ गया आपका डाईवैलेंट आयन, और इस पे स्पिन ओनली निकालनी है आपको, मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है। और दूसरा है Mn3 पॉजिटिव, तो इसकी आ गई आपकी ये स्पिन ओनली, बिल्कुल वैसे ही। एक बार आप भी ट्राई करना इसको। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, नेम 2 आयन, बताओ 2 आयन बताओ इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज विच हैव 0 मैग्नेटिक मोमेंट, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट 0 होती है और वो आयन होना चाहिए। तो देखो जिंक 2 पॉजिटिव है, अभी अभी हमने देखा आयन है ये, और इसमें क्या है इसकी 3d10 4s0। तो डी में आपका देखो 3d10 को चेक करो, क्या कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? नहीं, 0। तो जब n की वैल्यू 0 हो गई तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो 0 मैग्नेटिक मूवमेंट। सिमिलरली कॉपर पॉजिटिव, क्यूप्रस की बात हो रही है, 3d10, यहाँ भी 0। इस तरह स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, बिल्कुल भाई, स्कैंडियम की मैक्सिमम 3 होती है, 3 पॉजिटिव, और ये आएंगे भी अभी अगली क्लास में, आज तो इंट्रोडक्शन है। तो ये 3d0 है, तो यहाँ भी अगर कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है आपको तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होती है इसकी? 0 डिवाइन। तो आज की क्लास जो थी वो इंट्रोडक्शन क्लास थी, हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आज की क्लास में कुछ सीखना हो तो ये टेबल को अच्छी तरह रट लेना, और कुछ सीखना हो तो ये कि ट्रांजिशन एलिमेंट उसे बोलते हैं जिसमें जिसकी या तो ग्राउंड स्टेट में या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट में किसी में भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम से कम अनपेयर इलेक्ट्रॉन जरूर होना चाहिए। दोनों में अनपेयर है, बहुत अच्छी बात है, वो भी ट्रांजिशन एलिमेंट है। जिंक, कैडमियम और मरकरी डी ब्लॉक के होते हुए भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। ठीक है ना, ये कुछ एक्सेप्शन है। तो थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। अगली क्लास में हम अगले जो टॉपिक है उनको डिस्कस करेंगे, बहुत खास टॉपिक डिस्कस होने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।